बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर राव और आपको हाइड पार्क में खुशामदीद कहता हूं। नाजरीन, जैसा कि हम अक्सर अपने प्रोग्राम में मैं जिक्र करता रहता हूं कि पाकिस्तानी सियासत जो है ना वो एक 2020 का मैच हो गई है। और हर वक्त एक हफ्ते में अगर एक प्रोग्राम ना करें या आप एक किसी टॉपिक पे बात ना करें तो वो पुराना हो जाता है। वो एक आधे घंटे में, जैसे कहते हैं कि खबर पुरानी हो जाती है, तो पाकिस्तान में भी ऐसे ही। तो पिछले 2 हफ्तों में जो वाकयात हुए, सेनेट का इलेक्शन हुआ, फिर सेनेट चेयरमैन का इलेक्शन हुआ, एक में गिलानी साहब ने बड़ा जीता और बड़ा मोरल अप हो गया उसका, अपोजिशन का। और उन्होंने कहा कि जी बस ये हुकूमत गई गई गई। और 2 दिन बाद, कुछ देर के बाद पता चला, एक हफ्ते बाद के गिलानी साहब सेनेट में हार गए हैं चेयरमैनशिप का। और साथ ही प्राइम मिनिस्टर ने इत्मीद का वोट भी ले लिया उन्हीं एमएनए से जिन्होंने उनके खिलाफ वोट दिया था सेनेट के इलेक्शन में। यूसुफ गिलानी साहब के हक में वोट दिया और हफीज शेख साहब को शिकस्त हुई। उसके बाद तो बहुत सारी चीजें चेंज हो गई हैं। जो पीडीएम का जो अगला स्टेप था वो ये था कि वो धरना देंगे और लॉन्ग मार्च करेंगे और असेंबलियों से इस्तीफे देंगे। उस सिलसिले में जो वाकयात हुए, जो बड़ी तेजी से हुए, जो पीडीएम की मीटिंग के बाद पता चला ये कि पीपल्स पार्टी ने इनकार कर दिया है कि हम इस्तीफे नहीं देंगे असेंबलियों से, और जब तक मियां साहब नहीं आते और आके जद्दोजहद में शामिल नहीं होते। और इसके बाद जारी बात है पीडीएम ने भी अपना लॉन्ग मार्च मुलतवी कर दिया जो कि 26 मार्च से शुरू होना था। उसके बाद रोजे आ गए हैं और पीपल्स पार्टी ने ये कहा है कि हम 4 अप्रैल को, जो भुट्टो शहीद की बरसी के मौके पे, जो हमेशा से ट्रेडिशनली एक इजलास होता था सीईसी का, वैसे तो हमेशा वो इजलास होता था, सिंबॉलिक होता था, ट्रिब्यूट पेश करने के लिए भुट्टो शहीद को, तो उसी में उन्होंने डिसीजन लेना है कि क्या किया जाए। तो उसके बाद से एक पूरी अपोजिशन में डिस्ट्रस्ट पैदा हो गया है और मिसट्रस्ट हो गया, एक दूसरे पे एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। और एक सोशल मीडिया में जंग छिड़ गई है कारकुनों की। वो उन पे इल्जाम लगा रहे हैं, कोई वो उनको ताने प्राने दे रहे हैं, कोई जस्टिस कयूम के ताने दे रहे हैं, कोई उनका बाइकआउट वापस कराया था, कोई चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के ताने दे रहे हैं, कोई उसके साथ डील की बातें कर रहे हैं जो नवाज शरीफ साहब ने शरफ के साथ की थी, और उनको कहा जा रहा है कि आप वापस आए, मैदान में निकलें। तो ये एक और हुकूमत को एक स्पेस मिल गई है और वो खुशियों के शादियाने बजा रही है। तो आज इस सूरत हाल पे हम बात करेंगे आफ्ताब गुरैया साहब से। पिछले हफ्ते उन्होंने डंडी मार ली थी और छुट्टी की थी, तो आज उनसे पूरे जो कसर निकालेंगे हम पिछले 2 हफ्तों की। तो गुरैया साहब, अभी जैसे आप मॉनिटर कर रहे हैं सारी सिचुएशन को, तो पुरानी पुलों से बहुत पानी निकल चुका है, बह चुका है नीचे से गिलानी साहब के सेनेट के इलेक्शन का। एक तो मुझे ये बताएं कि अभी पीपल्स पार्टी इस पे क्या कर रही है। गिलानी साहब के जो इलेक्शन में उन्होंने कहा था कि वो हमारे तो वोट वैलिड हैं और हम कोर्ट में जाएंगे, अभी तक 1 हफ्ते से वो कोर्ट में नहीं गए। और दूसरा, जो पीडीएम के इजलास के बाद की जो सूरत हाल है, उस पर आपका क्या तबसरा है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो गिलानी साहब का वो जो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन था उस पे बात कर लेते हैं कि वो तो चले, बात थोड़ी पुरानी हो गई तो उस पे क्या बात करनी है, लेकिन उस वो जो आगे कोर्ट में जाना था उस पे बात कर लेते हैं। तो उसमें कोर्ट में अभी तक पीपल्स पार्टी क्यों नहीं गई, उसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि फ्राइडे को इलेक्शन हुआ, सैटरडे संडे वो असेंबली बंद होती है, बिल्डिंग बंद होती है। उसके बाद मंडे से लेके इन्होंने असेंबली बिल्डिंग को बंद किया हुआ था कोरोना के नाम पे। हम्म। ठीक है, तो पिटिशन तो तैयार पड़ी है, लेकिन ठीक है। उसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, जो वोट की कापियां लगनी है या दूसरे डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, वो सेनेट सेक्रेटेरिएट से लेने थे, तो वो अभी तक नहीं मिले। पहले तो असेंबली बंद रही है, शायद पता, अभी मुझे कंफर्म नहीं कि असेंबली बिल्डिंग खुली भी है कि नहीं खुली। कल मैं कहीं पढ़ रहा था कि शायद कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले, कुछ अभी भी डॉक्यूमेंट्स पीपल्स पार्टी को मिल नहीं सके। ठीक है। तो एक तो ये असल रीजन तो यही है, पिटीशन तो तैयार पड़ी है, उसमें तो कोई देर वाली बात नहीं है, लेकिन जो हम्म। डॉक्यूमेंट्स उसके साथ लगने थे वो अभी नहीं मिल सके। और ठीक ये है। भी एक गवर्नमेंट की शरारत लगती है कि जो इन्होंने 1 हफ्ते से असेंबली की बिल्डिंग बंद की है कोरोना के नाम पे। हम्म। तो इसमें मुझे बिल्कुल हैरानगी नहीं होगी कि अगर वो जो 7 वोट हैं उनके ऊपर एक एक स्टैंप और लग गई हो जब वो आपको वो वोट्स मिले। ठीक हम्म। है, क्योंकि जो लोग कैमरे लगा सकते हैं, इतना बड़ा काम करते हैं, उनके लिए क्या मुश्किल है कि एक एक स्टैंप और लगा दें। जी कहते बिल्कुल। हैं कि शायद उनकी फुटेज है या क्या है, लेकिन ये असेंबली जो 1 हफ्ते से इन्होंने बंद की हुई है, तो वो उधर रंग रोगन तो नहीं कर रहे ना।
जी, बिल्कुल। हाँ, कोरोना के नाम पे। तो वो उधर ऐसे ही कुछ कर रहे हैं कि फुटेज ज़ाया कर रहे हैं या रिकॉर्ड को टेम्पर कर रहे हैं। ये तो अभी रिकॉर्ड मिलेगा, तो फिर पता चलेगा कि रिकॉर्ड में क्या टेम्परिंग हो चुकी है। हुँ, हुँ। तो देखें जब वो रिकॉर्ड मिलेगा तो क्या सूरत-ए-हाल बनती है। जी, अच्छा दूसरा पहले तो सिंपल सा जो बिलावल साहब की भी जो स्टेटमेंट आई थी उसमें उन्होंने कहा था कि जी हमारा कोई वोट एक इधर से उधर नहीं हुआ और सबने वोट डाला है, हमें इस बात की खुशी है कि ठीक है वो उन्होंने हमारे वैलिड वोट को रिजेक्ट किया है साजिश के ज़रिए। लेकिन डिप्टी चेयरमैन का जो इलेक्शन हुआ उसमें तो 7 वोट उनको एक्स्ट्रा मिल गए, एक बात। और दूसरी बात ये है कि अभी जब से ये पीडीएम में लड़ाई हुई है या गलतफ़हमी है, मैं लड़ाई नहीं कहूँगा, जो हुई है एक-दूसरे के साथ इल्ज़ामात का सिलसिला शुरू हो गया है नून लीग का और पीपल्स पार्टी का। उसमें पीपल्स पार्टी वाले ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी वो तो नून लीग ने जान के वोट खराब किए थे, तो ये क्या इस तरह केस खराब नहीं होगा इनका? देखें बात सुने जहाँ तक चेयरमैन सेनेट के वोटों की बात है, तो वो उसमें भी 7 लोगों ने अगर नाम के ऊपर स्टैंप लगाई, ठीक है? हुँ, हुँ। तो पहली बात तो ये है कि अगर तो सेनेट रूल्स और इलेक्शन रूल्स देखें तो स्टैंप स्टिल विद इन द बॉक्स है, तो ठीक है। वोट तो वैलिड है, ठीक हुँ, है? हुँ। लेकिन बात ये है कि वो 7 लोगों ने यूसुफ रज़ा गिलानी के नाम के ऊपर ही क्यों स्टैंप लगाई? और बाद में यही वोट डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन में दूसरी तरफ क्यों पड़ गए? हुँ, हुँ। ठीक है, जब तक तो इत्तेहाद में है हम लोग सारी चीज़ें इग्नोर कर देते हैं ना। तो जी, लेकिन बिल्कुल। जब ज़रा-सी गलतफ़हमी पैदा होती है तो फिर सारी चीज़ों को माइन्यूटली देखा जाता है जब। हुँ, हुँ। तो ये चीज़ अब देखें तो आपको याद होगा कि काफ़ी सारे सेनेटर्स नून लीग के जो ग्रे एरिया में थे पहले भी, हुँ, जिनमें हुँ। से कुछ तो रिटायर हो गए हैं। खुलम-खुला थे, जिनमें सैयद मुशाहिद हुसैन, एक कोई दिलावर दिलावर नाम दिलावर है, खान केपीके से दिलावर थे। दिलावर, ये 2-3 लोग तो खुलम-खुला थे। हुँ, हुँ। इसके अलावा भी कुछ लोग थे जिनके बारे में ये सुनने में आ रहा था कि वो खुलम-खुला संजरानी की कैंपेन कर रहे हैं। हुँ, हुँ। ये भी सुनने में आई बात चले। तो अब जब हम गलतफ़हमियाँ जब पैदा हो ही गई हैं, तो फिर जब इन सारी चीज़ों को देखें, तो फिर ये भी नज़र आता है कि 7 वोट जो हैं डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन में दूसरी तरफ पड़े हुँ, और हुँ। डिप्टी चेयरमैन का जो कैंडिडेट था, वो एक नून लीग का डिफेक्टो था, जी, ठीक है? बिल्कुल। नून लीग का एक डिफेक्टेड था, ठीक है? उधर से समहाउ बेशक वो आज़ाद जीता था, लेकिन उसने डिक्लेरेशन जो सेनेट में दिया हुआ है, नून लीग की तरफ से मेंबरशिप का दिया हुआ है, ठीक है? तो बिल्कुल। अब आप देखें तो अगर इत्तेहाद खत्म हो जाते हैं, सब कुछ खत्म हो जाता है, हुँ, हुँ। एक नया सिनेरियो बन जाता है, हुँ? पीटीआई की हुकूमत भी खत्म हो जाती है, तो डिप्टी चेयरमैन का अ, तो डिप्टी चेयरमैन किसका है इस वक़्त फिर? वो तो नून लीग का बैठा हुआ है नून ना, का बिल्कुल। हुँ। हाँ? अच्छा एक ये और वाली ये इंटरेस्टिंग वाला ये बात। वाला ये वाला सारा सिनेरियो खत्म हो जाए, तो हुँ, इसका हुँ। मतलब है कि नून लीग अपना डिप्टी चेयरमैन मुंतखब करा चुकी है। अच्छा एक और बड़ी दिलचस्प इसमें जो आपने जो ये नुक्ता निकाला है नून वाला, इसमें एक और बात भी है कि जैसे वो उन्होंने कुछ उसमें टीवी शोज़ में लोगों ने बताया भी है और दिखाया भी है कि जो इलेक्शन कमीशन में जो उनके डिक्लेरेशन है, उसमें वो उन्होंने नून लीग जॉइन कर ली थी और अभी तक वो चेंज नहीं हुआ। नहीं, अभी तक स्टिल वो स्टैंड कर उन्होंने रहा ये है। नहीं कहा कि हम अपने इसके वोट को चैलेंज करेंगे, इसको कोर्ट, हाँ। क्योंकि सेनेट का और डिप्टी चेयरमैन का और चेयरमैन का सेनेट में अगर आप वोट किसी के खिलाफ दें तो आपको डिफेक्शन क्लॉज लागू होती है। हाँ, उस तो वो कोई पेपर्स बात भी नहीं, उन्होंने चैलेंज नहीं किया ना। बिल्कुल उन्होंने बात भी नहीं की बाद हाँ, में बात भी नहीं की। पिटीशन में ये। तो आप कह सकते हैं अब जबकि हम गलतफ़हमी पैदा हो चुकी है, तो हम कह सकते हैं कि नून लीग ने इससे दोहरा काम लिया। एक तो अपना डिप्टी चेयरमैन मुंतखब करा लिया है, दूसरी तरफ मौलाना के दिल में भी शक-ओ-शुबा पैदा कर दिया है और मौलाना का गुस्सा भी शायद इसी बात पे है, इसी सारी नून लीग ने एक तरफ तो अपना डिप्टी चेयरमैन मुंतखब करवा लिया। मैं ये नहीं कहता कि ऐसे ही हुआ होगा, हुँ, लेकिन हुँ। अगर आप जैसे मैंने सिनेरियो बयान किया, उसके जी, मुताबिक अगर तो आप ऐसा ही वो है ना। साज़िशी थ्योरियों पे जाएँ तो साजिशी थ्योरी पे जाएँ तो वो इस वक़्त डिप्टी चेयरमैन नून लीग का है। तो हुँ, दूसरा बेनिफिट उन्होंने ये लिया है कि मौलाना को मुतनफ़्फ़र किया है। जो मौलाना ने बाद में पीडीएम में आके किया नून लीग के साथ मिलके, उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि मौलाना का ये भी इस्तदलाल है कि मेरे 7 वोट किधर गए डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन में। जी, बिल्कुल वो यही कहते हाँ, हैं। हाँ अच्छा जी। दूसरा मुझे अब ये बताएँ कि अभी ये तो सेनेट की बात हो गई, ये देखते हैं पीपल्स पार्टी कब इसको लेके जाती है ल और वहाँ से क्या डिसीज़न आता है।
तो अभी जो पीडीएम के जो इजलास के बाद की जो सिनेरियो बना है, एक तरफ तो नून लीग और मौलाना साहब ये कहते हैं कि हम असेंबली से इस्तीफे दे देते हैं, बावजूद लेकिन वो डस्का के इलेक्शन भी लड़ रहे हैं और कराची से 249 का जो वाडा साहब की जो सीट खाली हुई है उस पर भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये क्या खुला तजाद नहीं है? बिल्कुल खुला तज़ाद है। सबसे पहले तो बात ये है कि पीपल्स पार्टी ने तो इनकार कर दिया ना, ठीक है। लेकिन मैं भी ये आपके प्रोग्राम में ये आज बात कर दूं, पता नहीं अब पीपल्स पार्टी क्या डिसीजन लेती है, वो इसी अपने इनिशियल डिसीजन पे कायम रहते हैं या सीईसी से कोई डिफरेंट डिसीजन आता है, वो तो बाद में देखेंगे ना जब वो आएगा। लेकिन ये मैं आपके प्रोग्राम में आज ये बात कर दूं कि पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देगी ना, तो नून लीग कभी भी इस्तीफे की तरफ नहीं जाएगी। नून लीग कभी भी नहीं इस्तीफा देगी। ये सिर्फ पीपल्स पार्टी के कंधे पे बंदूक रख के चलाना चाह रहे हैं। उसकी रीजंस भी हैं, ठीक है। अगर आप कहेंगे तो वो भी हम बयान कर देंगे कि क्या क्या जो है इसके बैकग्राउंड में चीजें चल रही थी। लेकिन यह है कि ये पीपल्स पार्टी के कंधे पे रख के बंदूक चलाई गई है लॉन्ग मार्च को मुलतवी करने की। सबसे पहले तो लॉन्ग मार्च की जो तारीख दी गई वही गलत दी गई, उजलत में दी गई। ये देखा नहीं गया कि 26 तारीख को लॉन्ग मार्च निकलना है, यकम के करीब पहुंचना है, हफ्ते डेढ़ हफ्ते के बाद रमजान शुरू हो जाना है। जी और बिल्कुल। मौलाना साहब के सारे जो है ना, वो ये रमजान उनका महीना होता है, अब इबादत से कम उनके बाकी मैं नहीं वो कहता कि उनकी कमाई का जरिया होता है, लेकिन ये उन्होंने ये महीना पूरा लगाना होता है, तो वो ये अफोर्ड नहीं करते कि ये महीना वो इस्लामाबाद में बैठे रहे। तो इस आप ये भी देख लें, सवाए पीपल्स पार्टी के ना नून लीग ना जेयूआई, बाकी तो चले छोटी पार्टियां, इनकी कोई तैयारी नहीं नजर आ रही थी। जी बिल्कुल। एक इजलास नहीं इन लोगों ने किया। पीपल्स पार्टी ने सिंध में फुल तैयारी कर रहे थे, पंजाब में कायरा साहब डिस्ट्रिक्ट डिविजनल प्रेसिडेंट्स के साथ मीटिंग्स कर चुके थे और वो तंजीमी लेवल पे पूरा काम हो रहा था। लेकिन नून लीग और जेयूआई की तरफ से एक जरा भी एक्टिविटी देखने को नहीं आई। तो इससे साफ जाहिर हो रहा था कि उन्होंने पीपल्स पार्टी को एस्केप गोट बनाया। हम्म। कि जबकि इससे पहले जो पीडीएम की मीटिंग थी उसमें तो इस्तीफों की बात नहीं हुई कि हम्म। आपने लॉन्ग मार्च को के साथ इस्तीफों को भी अटैच करना है। उस जी वक्त तो बिल्कुल। ऐसी बात नहीं हुई, तो ये अचानक 2 दिन पहले ये बात क्यों हुई? तो हम्म। उसके अगर आप कहेंगे तो उसके भी ये नजर आ रहा था, साफ नजर आ रहा था अच्छा मुझे ये कि बताएं कि देखें इसका मतलब ये है कि लॉन्ग मार्च तो अब नहीं हो रहा हम्म, बेसिकली। वो तो अब एक इस्तीफे दें या ना दें, लॉन्ग मार्च वाली तो ऑप्शन ही खत्म हो गई है, क्योंकि अभी जैसे 4 अप्रैल को तो डिसीजन लेना पीपल्स पार्टी ने, तो और उसके बाद तो उन्होंने मुलतवी कर दिया कि अगर वो उस पर अगर पीडीएम के साथ चलती है तो लॉन्ग मार्च का कुछ हो सकता है। फिर रमजान आ गया, 15 मई तक ईद है, उसके बाद गंदम की कटाई का सीजन है, कपास की बिजाई का सीजन शुरू हो जाएगा। तो अब फिर सख्त गर्मी आ जाएंगी, पंजाब में से तो कोई भी बंदा ना जून जुलाई में तहरीक नहीं चल सकती। सितंबर तक तो ये अब लॉन्ग मार्च तो बेसिकली आप कह लें कि मुलतवी हो गया है मेरे ख्याल में। आप क्या कहते हैं, कोई है चांस अभी भी? देखें कह तो ये रहे हैं कि शायद अगर पीपल्स पार्टी आमादा हो जाती है इस्तीफों के ऊपर कौमी हम्म। असम्बली के, सिंध के तो ठीक है। नहीं, तो हम्म। फिर ईद के बाद लॉन्ग मार्च होगा, ठीक है। लेकिन जो आपने बातें की ये सारे फैक्टर्स तो हैं, बिल्कुल हैं। लेकिन बात ये है कि क्या आप वाकई समझते हैं कि ये जमातों में पीडीएम भी शायद हम्म। बच जाए, क्योंकि ये किसी के भी मुफाद में नहीं है कि पीडीएम से निकला जाए और अकेले अकेले सारों को वो मार दें। तो बात यह है कि गवर्नमेंट को तो स्पेस मिल गई है, ठीक है। हम्म। लेकिन देखने वाली बात यह है कि इसका जिम्मेदार कौन है। सारे मिलके मीडिया के ऊपर प्रोपेगेंडा का जो तूफान आया हुआ है वो तो पीपल्स पार्टी के खिलाफ आया हुआ है। जी लेकिन बिल्कुल। क्या किसी ने सोचा कि पीपल्स पार्टी ने ये लॉन्ग मार्च मुलतवी किया? डेफिनेटली मुलतवी किया। पीपल्स पार्टी का मौकफ तो पहले दिन से ये रहा है कि इस्तीफे दिए जाएं बेशक, लेकिन उसका एक टाइम होगा, ये नहीं होगा। अब भी आप वो जो अलामिया उठा के देखें एपीसी का या पीडीएम का, तो उसके 25-26 नुकात हैं। जी बिल्कुल। इस्तीफा जो है, इस्तीफा देना एक पॉइंट है, तो क्या बाकी 25-26 जो हैं नुकात वो आपने उन पे अमल कर लिया है? जो सिर्फ इस्तीफे रह गए थे और उसके ऊपर आके आपने जितनी ये पिछले महीने डेढ़ महीने में जो अपोजिशन को एक बर्तरी मिली थी उसको आपने जाया करके रख दिया।
अब ये इसको देखें ना, तो मुझे तो जो नज़र आता है, अगर आप मेरा तज्ज़िया कहेंगे तो मैं तो ये कहूँगा कि ये नून लीग की तो ये शरारत थी कि नून लीग को ये जो पीपल्स पार्टी का या जरदारी साहब का ये बयानिया था कि पार्लिमान में जद्दोजहद जो है उससे हम्म। कामयाबी मिल सकती है, उसको कामयाबी मिल रही थी और वो कामयाबी मिली भी। कौमी असम्बली से यूसुफ रजा गिलानी का जीत जाना, बेशक बाद में जैसे भी लिया उसने, इमरान खान ने एतमाद का वोट ले लिया, लेकिन ये प्रूफ कर दिया अपोजिशन जमातों में कि इनके 15 20 25 जो मेंबर्स हैं ना, वो इनसे खुश नहीं हैं। तो अगर कभी कोई मौका आएगा तो वो हुकूमत के साथ नहीं खड़े होंगे। जी, बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल। और आगे जाएँ सेनेट में, तो अगर टेक्निकली आप देखें तो अपोजिशन जमातें चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन भी जीत चुकी हैं। जी, ठीक बिल्कुल। है? ये अलहदा बात है कि उनको टेक्निकल नॉकआउट कर दिया गया है, लेकिन वो इलेक्शन जीत चुकी हैं। अच्छा, उसके अलावा तो अगर बाकी भी ये है कि अगर वो इलेक्शन ना भी जीते हैं तो क्योंकि अक्सरियत तो है उसकी, तो और असेंबली में तो जो वोट होता है किसी भी लेजिस्लेशन के लिए, तो वो हाँ, तो ऑफ हैंड का होता है, तो वो हाँ। पार्टी तो अपोजिशन के पास है। हाँ, अच्छा। और उसके अलावा ये सब तो जितनी जमातें अब इस्तीफों का शोर मचा रही हैं, ये तो ज़िमनी इलेक्शन में भी नहीं जाना चाह रही थी, ये तो सेनेट इलेक्शन में भी नहीं जा रहे चाह रही थी। लेकिन इन सारी पीपल्स पार्टीज़ उस वक़्त भी पीपल्स पार्टी अकेली खड़ी थी, जी, लेकिन पीपल्स पार्टी ने अपने आर्गुमेंट्स के साथ इनको कन्विंस किया और ये कन्विंस हुए। जी, बिल्कुल। और जब ये कामयाबी मिली तो इन्होंने एप्रिशिएट भी किया। अब ये ज़िमनी इलेक्शंस ने, सेनेट इलेक्शन ने जिस तरह गवर्नमेंट को एक्सपोज़ किया है, क्या इस तरह ये जलसों-जुलूसों ने भी एक्सपोज़ किया गवर्नमेंट को? नो, सवाल ही नहीं पैदा होता। पीडीएम को जितनी भी कामयाबी अब तक मिली है, वो सिर्फ़ पार्लिमान से मिली है बिल्कुल। और ये अब ये पार्लिमान से ही भाग रहे हैं। तो अब ये नून लीग का तो ये है कि नून लीग आज भी ना, बेशक इनके साथ पीटीआई ने जो भी किया, इनको उन्होंने, वो कहते हैं कि पंजाबी में कहते हैं ना, राह बहा दिया उन्होंने, हाँ? लेकिन आज भी नून लीग अगर पंजाब में किसी को अपना हरीफ समझती है ना, हुँ, तो हुँ। वो पीपल्स पार्टी है। बेशक पीपल्स पार्टी के जितनी भी सीटें हैं पंजाब में, क्योंकि उनके एक्शन से ये ज़ाहिर होता है। क्योंकि उनको अच्छा, ये मुझे मालूम है, दूसरा कि जैसे लेट अभी मी लेट मी जी, कंप्लीट दैट। उनको जी, मालूम है कि पीटीआई वाले तो मेहमान अदाकार हैं। जी, वो कोई बिल्कुल। इस तरह की पीपल्स पार्टी की तरह अवाम में जड़े रखने वाली पार्टी नहीं है। ठीक है? आज वो बेशक चारों सूबों में मौजूद है, लेकिन चारों सूबों में काफ लीग भी मौजूद थी, चारों सूबों में जुनेजो लीग भी मौजूद थी, आज वो किधर है? जी, तो बिल्कुल। नून लीग को ये पता है कि अगर आज भी अगर कोई हरीफ है तो वो पीपल्स पार्टी है। तो वो पीपल्स पार्टी के बयानिए की कामयाबी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। और यही चीज़ एक जो मुबैना तौर पे एक वीडियो का तज़किरा आ रहा है, देखी तो नहीं अभी वीडियो, अभी वो वायरल नहीं हुई, लेकिन उनकी सोच का अंदाज़ा है, काफ़ी लोग बता रहे हैं कि वो वीडियो में क्या है, तो ये तो ज़ाहिर होता है कि वो पीपल्स पार्टी को पंजाब में ज़रा-सी भी स्पेस देना नहीं चाह रहे। तो यही चीज़ थी जो इन्होंने मौलाना फजलुर रहमान को साथ मिला के तो पीडीएम की मीटिंग को सबूताज़ किया हुँ, और हुँ। लॉन्ग मार्च को मुलतवी करवाया। पीपल्स पार्टी तो पूरी तरह तैयार थी। पीपल्स पार्टी ने कब इनकार किया कि हम जद्दोजहद नहीं करना चाहते, सड़कों पे जद्दोजहद नहीं करना चाहते, पार्लियामेंट में जद्दोजहद नहीं करना चाहते। अब ये इन्होंने एक नुक्ता उठा के 25-26 नुक्तों में से एक नुक्ता उठा के इन्होंने सारे किए किराए पर पानी फेर दिया। और इल्जाम भी उल्टा पीपल्स पार्टी पे लगा रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की एस्टेब्लिशमेंट से डील हो। अगर पीपल्स पार्टी की एस्टेब्लिशमेंट से डील हो गई है, तो पीपल्स पार्टी से गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन क्यों छीना गया? अगर पीपल्स पार्टी की एस्टेब्लिशमेंट से डील हो गई है, तो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन, जीता हुआ इलेक्शन क्यों हरवाया गया यूसुफ रजा गिलानी को? और इसके अलावा बात मेरी थोड़ी लंबी हो गई है, जी, लेकिन जब पीपल्स पार्टी इनसे पूछती है, अच्छा इस्तीफे दे दिए, तो इसके बाद क्या होगा? अगर गवर्नमेंट नहीं जाती, तो आप क्या करेंगे? अगर वो ज़िमनी इलेक्शन करवा देते हैं, तो आप कैसे रोकेंगे? आपके पास कोई बंदूक है? क्या करेंगे? नहीं, हम उसके अलावा पीपल्स पावर से रोकेंगे क्या? बड़ा सिंपल सा सॉल्यूशन है कि अगर इस्तीफे वो जैसे मुस्लिम लीग नून ने कि इस्तीफे मंजूर नहीं किए थे, ठीक है? और उन्होंने रोक लिए थे। अगर ये इस्तीफे रोक लें, ना वो ज़िमनी इलेक्शन कराना पड़ेगा उनको, ना ये असेंबली में जा सकेंगे और वन साइडेड अपनी असेंबली की कार्रवाई चलाएँगे ये। तो हाँ, आप बिल्कुल ना आप जा सकेंगे, ना आप ज़िमनी इलेक्शन होंगे कहीं के ना। ये तो ये तो एक नुक्ता नज़र है ना, कि जी, जो बिल्कुल। हम देख चुके हैं पहले।
बिल्कुल, 2014 में पीटीआई के धरने में हम देख चुके हैं, जब उन्होंने इस्तीफे दिए तो वो मंजूर नहीं हुए। एंड मंज़ूर ऑफ नहीं द हुए। डे उनको वापस आना पड़ा। ये तो बिल्कुल, एक नुक्ता नज़र है ना। दूसरा नुक्ता नज़र भी चले देख लें, उनका चलें प्लान बी भी देख लेते हैं, जो गवर्नमेंट को सूट भी करता है। वो कहते हैं हम जी ज़िमनी इलेक्शन करवा देते हैं। बिल्कुल। क्योंकि अब ये भी तो बातें चलें कि 18वीं तरमीम को रोल बैक करना है, जी, तो बिल्कुल। वो उनको तो खुला मैदान मिल जाएगा, वो हाँ, फ़ौज की निगरानी में इलेक्शन करवा देते हैं, नून लीग कैसे रोकेगी? पीपल्स पार्टी और नहीं कैसे फिर रोकेगी? क्वेश्चन ये है कि आप क्या उसमें ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे कि नहीं लेंगे? अगर आप नहीं, ले ना भी लें नहीं ना तो भी फिर लें फ़ायदा क्या? ना लें ना लें, नहीं लेंगे, चलें वो कहते हैं कि हम इस्तीफे दिए हैं तो वो हिस्सा नहीं लेंगे, हाँ, तो चलें फिर तो यही खुला मैदान मिल जाएगा। खुला मैदान मिलेगा उनको। और क्या कहीं ये आइन में लिखा है कि 5000 वोट लेने वाला असेंबली का मेंबर नहीं बन सकता? बिल्कुल, कहीं नहीं लिखा हुआ। जो भी पीटी बिला मुकाबला हाँ, भी हो हाँ, सकता है। बिला मुकाबला भी हो सकते हैं। तो बिल्कुल, फ़ौज की निगरानी में इलेक्शन होते हैं, तो ये क्या करेंगे? ये एजिटेशन करेंगे। नून लीग की एजिटेशन की हिस्ट्री है। क्या कभी इन्होंने एक उँगली भी कटवा के देखी है? एजिटेशन का इनको स्पेलिंग नहीं आते। बिल्कुल। एजिटेशन ऐसे होती है। एजिटेशन का माहौल ही नहीं है पाकिस्तान में इस वक़्त। तो ये आसानी से वो ज़िमनी इलेक्शन करवाएँगे, 2 तिहाई अक्सरियत लेंगे, 18वीं तरमीम को रोल बैक कर देंगे। और ये भी मैं आपको बता दूँ, ये 18वीं तरमीम नून लीग का दर्द-ए-सर भी नहीं है। उनको इसके साथ कोई ऐसा ये नहीं, इससे उनका कोई उनका प्रॉब्लम भी प्रॉब्लम नहीं नहीं। है। ये सूबाई खुद-मुख्तारी उनका इश्यू ही नहीं है। ये सूबाई खुद-मुख्तारी अगर इश्यू है, तो ये पीपल्स पार्टी का इश्यू है, ये छोटे सूबों का इश्यू है। ये नून लीग का तो इश्यू ही नहीं है। उन्होंने तो 18वीं तरमीम को अगर साइन किया भी, तो सिर्फ़ इस वास्ते किया कि मियाँ साहब को तीसरी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनने की जो है ना वो इजाज़त मिल जाए। ये वजह थी जी, जिसकी बिल्कुल। वजह से उन्होंने 18वीं तरमीम पे साथ दिया, वरना सूबाई खुद-मुख्तारी और ये हकूक और ये वो, ये नून लीग का इश्यू नहीं है। जी, बिल्कुल। अच्छा गुरैश साहब 1-2 छोटे-छोटे सवाल हैं, हमारे प्रोग्राम का वक़्त ख़त्म होने वाला है। एक तो मुझे ये बताएँ कि अभी इसी सिनेरियो में अगर इनका कोई रिकन्सिलिएशन होती पीडीएम की आपस में, तो जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, उसमें पीपल्स पार्टी पीडीएम के कैंडिडेट्स का साथ देगी, बायकॉट करेगी या अपना कैंडिडेट खड़ा करेगी? देखिए, मेरा ख़्याल है अपना कैंडिडेट खड़ा करने का तो शायद टाइम गुज़र चुका है। सुनने में आ रहा था कि शायद कराची से वो अपना कैंडिडेट दे रहे हैं, लेकिन मेरा ख़्याल है उसका टाइम भी शायद गुज़र चुका है, मेरा नहीं ख़्याल क कैंडिडेट दे रहे हैं। तो अगर इत्तेहाद हो ज बच जाता तो फिर तो देखें इत्तेहाद में तो फिर वो पीपल्स पार्टी सपोर्ट करेगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने जब भी साथ दिया है तो बड़ा खुल के साथ दिया है, मुनाफ़िक़त तो हुँ, नहीं हुँ। की। यही डस्का का इलेक्शन था तो वही जब हम लोग ट्विटर जी, पे जी। बड़ी एक जंग लड़ रहे थे, तो उस वक़्त भी किसी ने कहा सवाल मुझसे पूछा कि आप बड़ा इनकी हमायत कर रहे हैं, तो आपको पता नहीं नून लीग का? तो मैंने यही जवाब दिया था, मैंने यही कहा था कि देखें, अभी तो इत्तेहाद है और इत्तेहाद में हम पूरे दयानतदारी के साथ मौजूद हैं, ठीक है? जी, बिल्कुल। तो ठीक है, कल अगर इनके साथ लड़ाई होगी तो फिर डट के मुखालफत भी करेंगे। जी, बिल्कुल। तो जब इत्तेहाद होगा तो फिर साथ चलेंगे, ऐसे थोड़ा है कि ये अच्छा, सिर्फ़ ऊपर-ऊपर दूसरा से मुझे होगा। ये बताइए कि अगर इस सिनेरियो में इनकी कोई रिकन्सिलिएशन नहीं होती, तो अगले 1.5 साल या 2 साल जब तक हुकूमत की बाकी है, तो पीपल्स पार्टी की क्या स्ट्रैटेजी होगी? अपोज़िशन में जलसे-जुलूस करेंगी या सिर्फ़ असेंबली तक ही उनकी मुखालफत एक पार्लियामेंट्री जो अपोज़िशन है, वही उसी का रोल अदा करेगी? देखिए पीडीएम से पहले पीडीएम बनने से पहले भी तो सारे अलग-अलग ही थे ना, सारे अलग-अलग ही कर रहे थे, तो बाद में भी करते रहेंगे। हुँ, और हुँ। अभी तो ये भी सुनने में आ रहा है कि अभी तो पीपल्स पार्टी ने 4 अप्रैल को जलसा तो अनाउंस कर ही दिया है जी, जी। पिंडी में, जी। वो तो अनाउंस हो गया, लेकिन उसके अलावा ये भी सुनने में आ रहा है कि इससे पहले जलसे के बाद अगले लॉन्ग मार्च होता है, नहीं होता ईद के बाद, हुँ, हुँ। लेकिन चेयरमैन बिलावल पंजाब में आके तो बड़े निचले लेवल पे तक जाके वो अपने जो है ना वो अवामी राब्ता मुहिम जो है ना वो शुरू करने जा रहे हैं। ये कल मैंने कहीं शायद सुना इमदाद सोमरू के उसमें उन्होंने बताया, और इमदाद सोमरू की खबर गलत नहीं होती, ठीक ही होती है। तो अगर ये करते हैं, ये हुँ। बड़ी अच्छी खबर है। अगर चेयरमैन बिलावल पंजाब जी। में थोड़ा-सा टाइम देते हैं, तो मेरा ख़्याल है पीपल्स पार्टी बड़ी अच्छी पोज़ीशन में आ सकती है पंजाब में। जी, मेरा भी बल्कि आपसे यही आखिरी सवाल है ये मेरा, उससे आपसे तज्ज़िया इसका चाहूँगा कि ब देखें अभी पौने 3 साल इस हुकूमत को हो गए हैं, आखिरी 1 साल होता है वो तो चल-चलाओ का साल होता है, तैयारियाँ होती हैं, टिकटों की, उसकी एक अपना आपाधापी और वो भाग-दौड़ शुरू हो जाती है। तो साल डेढ़ साल टोटल रह गया, तो इंस्टेड के हम अपनी तवानाइयाँ इन चीज़ों पे ज़ाया करें, तो पंजाब में बिलावल साहब को जाके और ग्रास रूट लेवल पे जो है अपनी पार्टी को ऑर्गेनाइज़ नहीं करना चाहिए?
बिल्कुल करना चाहिए। ये तो बड़ी देर से पंजाब वाले जो हैं, पंजाब के लोग बड़ी देर से जो वर्कर्स हैं वो कहते हैं कि चेयरमैन बिलावल आएँ, पंजाब को टाइम दें। लेकिन ये है कि हमेशा वो जब भी आते हैं पंजाब में कुछ करना ये करते हैं तो कुछ ना कुछ हो जाता है। जैसे आपको याद होगा कि कोरोना से पहले चेयरमैन आए थे पंजाब में और उन्होंने आके तो यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर लम्स में जी, और जी। इधर बार काउंसिल में उन्होंने लेक्चर्स वगैरह दिए थे। तो बड़ा एक माहौल बन गया था। तो और उस वक़्त प्लान भी यही था कि चेयरमैन पंजाब में बैठा करेंगे और टाइम देंगे। लेकिन हुँ, उसके हुँ। बाद कोरोना शुरू हो गया। जी, कोरोना बिल्कुल। भी ख़त्म नहीं हुआ और साथ ये पीडीएम की मूवमेंट शुरू हो गई। तो बात ये है कि टाइम तो देना पड़ेगा। अगर आप जी, चाहते बिल्कुल। हैं कि पंजाब में पीपल्स पार्टी का रिवाइवल हो, तो फिर ये चेयरमैन से कम किसी बंदे का ये काम नहीं है। अगर आप ये कहें कि कोई दूसरी या तीसरे सतह की लीडरशिप है, वो अगर पंजाब में लोगों को मोबिलाइज़ करेगी पीपल्स पार्टी के, तो वो पॉसिबल नहीं है। जी, बिल्कुल। तो चेयरमैन को टाइम तो निकालना पड़ेगा अगर पीपल्स पार्टी को पंजाब में रिवाइव करना है। और आपने ये देखा भी होगा कि जब जब चेयरमैन आए हैं पंजाब में, कोई जलसा हुआ है, रैली हुई है, तो लोगों का रिस्पॉन्स मिला है। जी, बिल्कुल। गुजरांवाला का जलसा, पहला जो पीडीएम का जलसा था, उसकी एग्जांपल ले लें कि खारियां से गुजरांवाला तक जो रैली थी, बड़ी तारीख रियलिटी। साज रैली थी। और गुजरांवाला का जलसा जो नून लीग उसकी होस्ट थी। और गुजरांवाला ये सारी बेल्ट जो है जीटी रोड वाले जो जिले हैं, ये नून लीग के मुल्तान में गढ़ हैं। फिर बड़ा जलसा हुआ हमारा बसपा की ये वहाँ पे। गढ़ हैं ये जो गुजरांवाला वगैरह नून लीग के। तो उधर देखने वाले बताते हैं कि उधर पीपल्स पार्टी अगर नून लीग से कम नहीं, ज्यादा नहीं थी तो कम भी नहीं थी। कम भी नहीं तो थी। उसके अलावा उसके बाद मुल्तान वाला तो पीपल्स पार्टी ने होस्ट किया और वो जिस तरह का वो उधर पाबंदियां लगाई। और एक वाहिद जलसा था जिसके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह की जो है ना पाबंदियां लगाई गई। जी, और बहुत क्रैकडाउन किया गया था, बिल्कुल। इस तरह का क्रैकडाउन और किसी जलसे पे नहीं हुआ। छोटा मोटा हुआ, लेकिन इस तरह का कि जलसा गाह को ताले लगा दें और सारा कुछ। उसके बावजूद और रिटेलिएट किया पीपल्स पार्टी के वर्कर ने। पीपल्स पार्टी का वर्कर बाहर आया, उन्होंने जलसा करके दिखाया जी, और बिल्कुल। कामयाब जलसा करके दिखाया। तो बात यह है कि जब जब चेयरमैन साहब आएंगे पंजाब में तो रिस्पांस मिला है। जी। तो अगर चेयरमैन आते हैं पंजाब में और महीने में वो 10 दिन भी दे दें ना, एक हफ्ता भी दे दें पंजाब को, तो आपको एक बड़ा डिफरेंस नजर आएगा। जी, बिल्कुल। बस गुराया साहब, हमारे प्रोग्राम का वक़्त अब ख़त्म हो रहा है क्योंकि बड़ा लंबा हो गया है हमारा, तो इंशाअल्लाह आपसे दोबारा बात करेंगे और देखें अगले 1 हफ़्ते तक कहाँ तक पाकिस्तान की सियासत पहुँचती है। तो ये तो बड़ा एक ये पाकिस्तान की सियासत पे तो हर रोज एक एक हर रोज़ अ, प्रोग्राम किया जा सकता है, हर दिन में 2 हर रोज दफ़ा एक भी किया जा प्रोग्राम सकता किया जा सकता है। दिन में है। 2 दफ़ा भी किए जा सकते दिन में हैं। 2 दफा भी किया जा सकता है। बिल्कुल, तो नाज़रीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम। मुझे इजाज़त दीजिए, और आपसे दोबारा रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, हाइड पार्क को, उसको बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि आपको सब्सक्रिप्शन के साथ-साथ आपको नोटिफ़िकेशन भी मिल जाए जैसे ही प्रोग्राम अपलोड हो। उसके अलावा आजकल पाकिस्तान में फिर कोरोना बहुत फैल गया है, बड़े केसेज़ हो रहे हैं। जो हेल्थ अथॉरिटीज़ के जो एसओपीज़ हैं, उनकी आप हिदायत पे अमल करें। जो लोग एलिजिबल हैं, वो फौरी तौर पे कोरोना की वैक्सीन लगवाएँ। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। उस वक़्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। चलें ठीक है जी।